ये है प्राइवेट स्कूल वालों की बुक, जो सोने की बुक छापते हैं, उसमें चांदी के पन्ने लगाते हैं। और रेट देख लो इनके रेट। आज का सीन कुछ ऐसा है कि शिक्षा के नाम पर पेरेंट्स के जेब पर डाका डाला जा रहा है। ग्रैंड स्कूल में मैं अपनी बेटी को पढ़ाने जा रही हूँ और ये 12,000 की किताबें लेकर आई हूँ। जी हाँ, 12,000 की। स्कूल का पहला दिन और बच्चे के बैग से ज्यादा भारी है बिल की रसीद। 4 बुक हैं मात्र, तो इतनी बुक्स और 8 कॉपियां हैं। ये 3,298 रुपए की है। सोचिए, जिस बच्चे ने अभी ABCD भी ठीक से नहीं सीखी, जो पहली क्लास तक भी नहीं पहुंचा, उसके किताबों का बिल हजारों में कैसे हो गया। इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ एक किताब की 1,035 रुपए। ये जो है, ये नॉर्मली बुक्स कितने की आएगी बताइए? ज्यादा 100 रुपए की। ये खुद ही 350 रुपए की बुक। और ये किस क्लास की है? कक्षा 1 की है क्या ये? जूनियर विंग्स की किताबें हैं, जूनियर विंग्स तो नहीं है। मतलब एक मिडिल क्लास इंसान की तो बस की बात नहीं है। स्कूल कॉपी देगी, किताब देगी, पेंसिल देगी, ड्रेस देगी, सब कुछ स्कूल तय करेगी। और प्राइवेट स्कूलों की बुक का रेट कोई हिसाब ही नहीं है। अपने मन से जो रेट लगाया वही रेट। 65 रुपए की किताब 650 रुपए में कौन बेच रहा है? सीधा 600% का डिफरेंस जो हम पेरेंट्स पे कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी कि कौन है जो इन नन्हे नन्हे बच्चों के किताबों के रेट इतने अधिक दाम पर बेच रहा है, कहां हो रही है फिक्सिंग और कैसे पेरेंट्स के जेब पर डाका डाला जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। इन दिनों देश के हर कोने से एक आवाज उठ रही है और वो आवाज है छोटे छोटे बच्चों के माता पिता की। स्कूल खुलते ही किताबों के नाम पर भारी खर्च, मनमानी फीस और मजबूरी में झुकते अभिभावक। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जहां माता पिता गुस्से में पूछ रहे हैं कि क्या अब पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है। कोई 8,000 रुपए का बुक सेट दिखा रहा है तो कोई कह रहा है कि बच्चे की फीस से ज्यादा तो किताबों में ही खर्च हो गया। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या सच में किताबें इतनी महंगी होनी चाहिए? और क्या वास्तव में किताबें इतनी महंगी है या हमें महंगा बनाने की आदत डाल दी गई है? हमारे पास शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन है, लेकिन अब देश में बेसिक शिक्षा के लिए भी पैसों की दरकार है। शिक्षा जो सबका अधिकार है, इसकी बात कही जाती है, अब उनके बीच में रोड़ा बनकर आ रही है पैसा। यानी कि स्कूलों में जो मनमानी फीस ली जा रही है और उससे भी बड़ी बात फिलहाल जो किताबों के लिए, जो बच्चे स्कूल में जब एडमिशन ले रहे हैं तो उनके किताबों के लिए और नोटबुक के लिए कई हजार, 2,000, 4,000, 10-10 हजार रुपए तक मनमाने तरीके से उनसे पेमेंट लिया जा रहा है। दरअसल भारत में स्कूल शिक्षा की रीढ़ मानी जाने वाली संस्था है NCERT। यही संस्था तय करती है कि देश भर के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, यानी कि पूरा जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम। और केवल यही नहीं, वही संस्था उस पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें भी तैयार करती है, यानी सिलेबस भी और किताबें भी, ये दोनों NCERT तय करती है एक ही जगह से और एक ही मानक पर। लेकिन आज देश के अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। केवल किताबों के लिए 10-10 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं और बाकी यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फीस और जो ट्यूशन फीस है, ये सारी चीजें अभी अलग हैं। अब जरा NCERT की बुक लिस्ट उठाइए। जो NCERT की बुक लिस्ट है उसमें सारे किताबों के रेट तय किए गए हैं कि हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, जो भी किताबें आप खरीद रहे हैं उसका एक बेसिक रेट तय है। और उसमें आप देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक की किताबों की कीमतें जो हैं, आमतौर पर एवरेज देखेंगे तो 65 रुपए से 200 रुपए के बीच है। यानी कि ये सस्ती है, सरल है और ये रिसर्च पर आधारित है, क्योंकि यूं ही इन किताबों को नहीं तैयार किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यही किताबें पर्याप्त हैं तो फिर 5,000 से 10,000 रुपए के बुक सेट जो मार्केट में आ रहे हैं, जो निजी स्कूल प्रोवाइड करा रहे हैं पेरेंट्स को, वो कहां से आए? दरअसल हकीकत यह है कि स्कूल NCERT के सिलेबस को तो अपनाते हैं, लेकिन किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की लगवाते हैं, इसलिए वो रेट अधिक है। और उन किताबों में क्या है? उन किताबों में वही अध्याय, वही टॉपिक्स और वही कॉन्सेप्ट, बस नया कवर लगा दिया गया है। प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स हैं
जिसकी एक बुक का प्राइस भी 450 रुपए है। दूसरी तरफ 7th क्लास की NCERT बुक जिसकी एक बुक का प्राइस मात्र 80 रुपए है। सीधा 600% का डिफरेंस। ये NCERT का फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिक ट्विंस और सेम प्राइवेट पब्लिशर का भी फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिक ट्विंस। और ये मामला कोई एक नहीं है, लगातार स्कूलों में अधिक फीस और अब खास तौर से किताबों की अधिक कीमतों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके कई ढेर सारे उदाहरण हैं। मैं आपसे NCERT की बात कर रहा था। अगर NCERT के डेटा को देखा जाए, ऐसे कई ढेर सारे अलग अलग देश के स्कूलों की जो पेरेंट्स जहां एडमिशन दिला रहे हैं अपने बच्चों को, उनकी जो रसीद है मैंने मंगाई, तो NCERT की अगर किताबें देखी जाए तो NCERT के अनुसार अगर एक सामान्य तौर पर NCERT की आप ये लिस्ट देखेंगे तो NCERT में इसमें क्या है कि जो भी सारंगी, मृदंग, जॉयफुल मैथमेटिक्स और इंग्लिश के या फिर संतूर, मैथ मेला, ऐसे तमाम किताबें हैं NCERT की पूरी। अगर आप पेज देखेंगे 6 से 7 पेज की जो किताबों की लिस्ट है, उसमें एवरेज कीमतें क्या हैं? 65 रुपए, यानी कि 65 रुपीज ओनली। और 65 रुपए एक किताब के दाम है। और अगर मैक्सिमम जाए, अगर 2-3 पेज पलटे हम तो मैक्सिमम जाए तो इसमें लगभग 145 रुपए से 185 रुपए, यानी कि 185 रुपीज के आसपास इनमें किताबों के रेट हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? यह है NCERT की लिस्ट, और वही जो हम बात कर रहे हैं कि स्कूल जो लिस्ट दे रहे हैं उनमें किताबों की कीमतें क्या हैं। तो ऐसे कई ढेर सारे स्कूल हैं, जैसे कि एक ये स्कूल है, रायपुर की ही स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ के राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उसके स्कूल की ये रसीद उस स्कूल से मंगाई गई है जहां पेरेंट्स ने किताब खरीदे हैं। और ये किस क्लास की है? कक्षा 1 की, यानी कि पहली क्लास का बच्चा जब जाता है स्कूल तो उसके लिए जो किताबें दी गई हैं उन किताबों की कीमत है 4045 रुपए। हालांकि मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बात किसी एक स्कूल का नहीं है और ना ही मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को टारगेट करना है। ऐसे कई ढेर सारे स्कूल हैं देश भर में जहां मनमाने तरीके से किताबों की कीमत तय की जा रही है। प्राइवेट पब्लिशर्स के द्वारा किताबों को छपवाया जा रहा है, उस पर ब्रांडिंग के लिए स्कूल अपने लोगो लगा रहे हैं और उसके बाद उन्हीं किताबों को 3 गुना 4 गुना अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। और उसका एक ये उदाहरण है, इसमें आप देखेंगे तो यहां पर हिंदी की किताब, अब सोचिए कि हिंदी की किताब 350 रुपए की, हिंदी की किताब इसमें 350 रुपए की है, जीके की 250 रुपए, ग्रामर की 450 रुपीज, इंग्लिश की 379 रुपीज और इसी तरह से मैथ की 470 रुपए। ये एक लिस्ट है। उसी तरीके से एक ये देखेंगे कि जयपुर के एक स्कूल का ये लिस्ट है जिसमें कि इसी 2025-26 में जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन कराया है, अगर उन्होंने जब किताबें खरीदी हैं उनकी प्राइस क्या है? इस पूरे लिस्ट में 14 कुल किताबें हैं, उसके अलावा नोटबुक्स हैं। 14 किताबों में अगर NCERT के बुक्स की बात की जाए कि NCERT द्वारा जो बुक्स हैं वो कितनी हैं, 14 में केवल और केवल 4 किताबें NCERT की हैं, जिसमें कीमत उसमें मेंशन किया गया कितना, 65 रुपीज। और बाकी किताबें जो NCERT की नहीं हैं उसमें कई ढेर सारे ऐसे प्रकाशंस हैं, अब उनमें जो कीमत है 450, 160, 490, 560, 479, 299, 399, 500, ऐसे कई ढेर सारे हैं। और उसी तरीके से एक और देख लीजिए दिल्ली की, ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली के ऐसे कई ढेर सारे स्कूल हैं। उसी तरह से एक स्कूल की बात की जाए तो इसमें NCERT की केवल 3 बुक है और बाकी प्राइवेट पब्लिशर्स द्वारा, जैसे मनोज पब्लिकेशंस, ऑक्सफोर्ड, उसके अलावा सरस्वती हाउस, ऐसे कई ढेर सारे हैं, एक दो नहीं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, इसमें कई ढेर सारे हैं। और उनकी कीमतें क्या हैं? जहां NCERT की बुक की कीमत इसमें 65 रुपीज बताई गई है, यानी कि 65 रुपए, और बाकी में क्या है? बाकी में 315 रुपए, 399 रुपए और इंग्लिश की किताब 665 रुपए की, यानी कि 665 रुपीज। अब सोचिए पेरेंट्स से इस तरीके से कितने मनमाने वसूली की जा रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें क्या कमीशन कमाया जा रहा है? क्या स्कूलों के कमीशन फिक्स है इसमें, या फिर बेहतर और मॉडर्न शिक्षा के नाम पर आज स्कूलों में लूट मचाई जा रही है? और इन किताबों में क्या होता है? क्या इन किताबों में कुछ खास होता है? क्या ये बच्चों को ज्यादा ज्ञान देते हैं,
या फिर सिर्फ मुनाफा कमाया जाता है? अब आप समझ गए होंगे कि ये मुनाफे की बात है या फिर जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। क्या वो किताबें जो एनसीईआरटी ने दी है, जो 65 रुपीज़, 100 रुपीज़, 180 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ की है, और ये जो 600, 700, 800 रुपये किताबें आ रही हैं, क्या ये कुछ अलग ज्ञान देंगी? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक पिता वो दिखा रहा होता लिस्ट की एक किताब जो है जीके की वो 1035 रुपीज़ की है। अब सोचिए कि इतनी कीमतें एक एक किताब की, एक मिडिल क्लास आदमी या लोअर क्लास आदमी भला कैसे अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की परिकल्पना कर सकता है? कैसे सपना वो दे सकता है? अगर एनसीईआरटी की 100 रुपए की किताब पर्याप्त है तो 700 रुपए वाली किताब क्या कुछ नया और अधिक ज्ञान दे रही है? और अगर कुछ विशेष या फिर अधिक दे रही है तो उसका कोई प्रमाण क्यों नहीं? असल में यह पूरा मामला जरूरत का नहीं, नियंत्रण का है, यानी कि कंट्रोल का। जैसे ही स्कूल प्राइवेट किताबें लागू करता है, वो कहता है कि किताबें सिर्फ स्कूल या फिर हमारे तय विक्रेता से, यानी कि उनके जो फिक्स दुकानदार हैं, वहीं से आपको खरीदनी होगी और कहीं से आप नहीं खरीदेंगे, और इसके भुक्तभोगी आप होंगे। अक्सर हर जगहों पर यही हो रहा है। यानी अब आप बाजार में जाकर सस्ती किताब नहीं खरीद सकते, आप चाहकर भी विकल्प नहीं चुन सकते। तो क्या यह शिक्षा है या फिर मुनाफाखोरी का बाजार? इस पर आपको सोचना होगा। और इस पूरी कहानी का अगला अध्याय और भी दिलचस्प है, और वह है हर साल किताबों में बदलाव। यानी कि हर साल किताबें बदल ली जाती हैं, नया एडमिशन, नया पैटर्न और उसमें थोड़ा सा फेरबदल। और इन सब के साथ होता क्या है कि आपको अगले साल फिर से किताब खरीदनी पड़ती है। अब सोचिए जरा, आपके घर में 2 बच्चे हो, एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा दूसरी क्लास में। तो जब दूसरी क्लास का बच्चा पास हुआ तो आप सोचें कि पहली क्लास के बच्चे को, यानी कि अपने छोटे बच्चे या बेटे या बेटी को, हम सेकेंड क्लास का हमारा जो बच्चा था उसकी किताबें उसको दे दें, तो ऐसा संभव नहीं है आज, क्योंकि हर साल स्कूलों से आपको फिर से किताब खरीदनी पड़ती है। यानी कि फिर से आपको 8 से 10 हज़ार रुपये उस पर भरने पड़ते हैं। और ये सारी चीज़ें बड़ी चालाकी से की गई है, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव करके उसके पैटर्न में या फिर उसके एडिशन में। अब सोचिए, क्या हर साल सिलेबस बदल जाता है? अगर नहीं तो किताबें क्यों बदलती हैं? तो दरअसल इस पूरे मामले का जवाब बहुत सीधा है कि इस पैटर्न में बदलाव क्यों किया जा रहा है बार बार। अगर किताबें दोबारा इस्तेमाल होने लगेंगी तो इन स्कूलों की हर साल होने वाली कमाई रुक जाएगी। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, पेमेंट का तरीका। कई स्कूलों में, दरअसल हम कह सकते हैं कि अधिकतर स्कूलों में अभिभावकों से कहा जाता है कि किताबों और कॉपियों के पैसे केवल कैश में जमा करें। अब जरा खुद सोचिए कि आज जब सब्जी वाला, दूध वाला और रिक्शे वाला भी यूपीआई ले रहा हो तो स्कूल कैश क्यों मांग रहा है? तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ सुविधा है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश, या फिर सीधा सीधा कह लें कि क्या यह भ्रष्टाचार है? अगर सब कुछ सही है तो पारदर्शिता से डर कैसा? और इन सब के बीच एक और बड़ा विरोधाभास सामने आता है कि एक तरफ एनसीईआरटी सालों के रिसर्च और विशेषज्ञों की मदद से सस्ती और भरोसेमंद किताबें तैयार करती है, तो दूसरी तरफ उन्हीं किताबों को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। और नज़रअंदाज करके महंगी और कई बार त्रुटियों से भरी, यानी कि गलतियों से भरी किताबों को बच्चों पर परोसा जा रहा है। कायदे से कह लें तो उनके पेरेंट्स पर और उन बच्चों पर आज इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा थोपा जा रहा है। और यह सब उस व्यवस्था में हो रहा है जहां सीबीएसई के नियम साफ कहते हैं कि स्कूलों को व्यावसायिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और अभिभावकों को भी किसी एक विक्रेता से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई नियम कहीं भी नहीं है कि आप कहें कि आप इसी विक्रेता से खरीदेंगे। इस पूरी तस्वीर को देखें तो यह सिर्फ किताबों का मामला नहीं लगता, यह एक ऐसा सिस्टम दिखता है जहां शिक्षा धीरे धीरे प्रोडक्ट बनती जा रही है। स्कूल एक ऐसे पैकेज की तरह काम कर रहे हैं जिसमें किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, बैग सब कुछ शामिल है। यहां तक कि इरेजर, पेंसिल भी, इरेजर और उसमें यूज होने वाले पेंसिल भी आज स्कूलों से मिल रहे हैं। और उस पैकेज की कीमत तय करने वाला कौन है? सिर्फ एक ही पक्ष है, और वो कौन? स्कूल। इसलिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसका असर सीधे आम परिवार पर पड़ रहा है। एक मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास परिवार
अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करने को मजबूर है। और इसके बावजूद बच्चे को असली समझ के लिए, यानी कि जिसके लिए बच्चा स्कूल जा रहा है कि उसको पढ़ाई करनी है, ज्ञान लेना है, उसको समझ विकसित करना है, इन सब के लिए क्या करना पड़ता है? अपने बच्चों को आपको ट्यूशन लगवाना पड़ता है। यानी कि बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल कॉपी देगी, किताब देगी, पेंसिल देगी, ड्रेस देगी, सब कुछ स्कूल तय करेगी। लेकिन आपको अगर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देना है कि बच्चे के ऊपर अटेंशन दिया जाए, बच्चा कितना पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ भी रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए आज पेरेंट्स को क्या करना पड़ रहा है? ट्यूशन लगवाना पड़ रहा है। तो सोचिए क्या ये चिंता के विषय नहीं है? और फिर अंतिम सवाल यही बचता है कि अगर इतनी महंगी पढ़ाई के बाद भी अलग से पढ़ाना पड़ रहा है तो स्कूल आखिर किस चीज के लिए पैसे ले रहे हैं? यह मुद्दा सिर्फ खर्च का नहीं है, यह उस दिशा का सवाल है जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था जा रही है। आज अगर एनसीईआरटी की 100 रुपए की किताब को छोड़कर 1000 रुपए की किताब को जरूरी बनाया जा रहा है तो यह सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक संकेत है। और संकेत इस बात का है कि शिक्षा धीरे धीरे अधिकार से हटकर एक व्यापार बनती जा रही है। और अब सवाल यह नहीं रह जाता कि किताबें महंगी क्यों है, सवाल यह भी है कि क्या हम इस व्यवस्था को ऐसे स्वीकार कर लेंगे या इसे बदलने के लिए आवाज उठाएंगे। यह मुद्दा सिर्फ किताबों का नहीं है, यह नीति और नीयत यानी कि पॉलिसी वर्सेस प्रॉफिट का भी है। क्योंकि जब एक ही संस्था सिलेबस भी बनाए और किताब भी दे तो फिर उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह एक सिस्टमैटिक आर्थिक खेल है जहां शिक्षा के नाम पर सीधी लूट मचाई जा रही है और बच्चों के बेहतर भविष्य के नाम पर उन्हें धन उगाही का माध्यम मात्र बनाया जा रहा है। इसलिए इस पर एक समान नियम और कानून बनाया जाना चाहिए और सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है और आपके क्षेत्र में निजी स्कूलों का क्या हाल है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।